आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे चेन्नई पेट्रो स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों रिसेंटली अगर मेरे व्यूवर्स ने सबसे ज़्यादा कोई स्टॉक की डिमांड मांगी हो तो दोस्तों वो चेन्नई पेट्रो स्टॉक के एनालिसिस के ऊपर। तो आज का जो वीडियो एनालिसिस है वो प्योरली डेडिकेटेड है वो सारे व्यूवर्स लोगों के लिए जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था चेन्नई पेट्रो के ऊपर एक एनालिसिस। और दोस्तों ये स्टॉक भी अगर आप देखो तो 1 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी और ये स्टॉक को बॉटम से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। इसकी बॉटम पे दोस्तों हमने ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी, साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स को एनालिसिस करके इसका अपसाइड में टारगेट फोरकास्ट किया था 20% का, वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। और जैसे ही दोस्तों वो टारगेट के पास वो स्टॉक हमारा टारगेट हिट हुआ, उसके बाद जो ज़बरदस्त सेलिंग इसके अंदर आई। इसीलिए दोस्तों टारगेट पे प्रॉफिट बुक करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर फॉलो अप बाइंग अगर आने का तुम वेट करते हो तो दोस्तों एक चीज़ याद रख लेना, ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि अगर कोई फॉलो अप बाइंग का वेट करता है ना तो दोस्तों ऐसी गिरावट में उसका पूरा अमाउंट वाइप आउट हो जाएगा। दोस्तों 20% का टारगेट था, महज 5 दिन में अचीव हो गया। साढ़े मतलब ब्रेकआउट हुई थी और ब्रेकआउट की कैंडल को छोड़कर अगर आप देखो ना तो 5 दिन में 20% का टारगेट हिट हो गया था। जो 1 से 1.5 महीने में आने वाला था वो 5 महीने में आ गया। और उसके बाद दोस्तों सेकेंड डे उसके बाद अगर आप देखो ना तो 3 दिन में वही 20% इसने वाइप आउट करा दिया। तो वो लिहाज से दोस्तों टारगेट अगर हिट हो जाता है तो प्रॉफिट बुक करना भी ज़रूरी है। और अगर आप वेट करते हो ना फॉलोअप बाइंग का और डबल धमाके का, तो दोस्तों एक बात बता दूं, डबल धमाका का आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो और डबल धमाके के बाद आप री एंट्री भी कर सकते हो, वहाँ पर भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बनता है। लेकिन दोस्तों अगर आप वेट करोगे तो और ये ऐसा हो गया जैसा चेन्नई पेट्रो में हुआ तो आप बहुत ही पछताओगे। तो वो लिहाज से दोस्तों टारगेट बुक करना कभी भी लॉस नहीं है ये। और सेकेंडली दोस्तों अगर किसी को भी झूठ लग रहा है तो वो बैक डेटेड वाली डिटेल एनालिसिस लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, वो वीडियो जाकर एक बार ज़रूर देख लेना। तो दोस्तों मैं आप लोगों को क्विकली बता दूं कि दोस्तों अगर आप देखो तो ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न था दोस्तों, ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न था जो हमने प्रेडिक्ट करा था और यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी एनालिसिस करी थी। और दोस्तों ये हमारा अपसाइड में टारगेट आया था। अगर आप देखो ना दोस्तों यहाँ से तो आपको पता चलेगी कि महज ये देखो 1 2 3 4 और ये वाली 5 कैंडल में दोस्तों आप देख सकते हो, सिर्फ 5 कैंडल में हमारा ये इतना बड़ा टारगेट हिट हो गया था ये यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद। तो ये जो टारगेट अपसाइड में हिट हुआ था ये तकरीबन 25% का टारगेट 20% का टारगेट था जो 5 दिन में एक्टिव हो गया। और उसी के 2 दिन में दोस्तों, सिर्फ 2 दिन में पूरा टारगेट उसने खा लिया वापस। अब सिर्फ 2 दिन में ही उसने वहाँ से पूरा निकल लिया। तो दोस्तों वो लिहाज से टारगेट अचीव करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल दोस्तों मैं ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न और टारगेट वो सब निकाल देता हूँ। और अभी जो चार्ट पे जो मुझे दिख रहा है मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, इसमें कोई भी मेरी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर अगर आप देखो ना तो चार्ट ने लोअर लो सीक्वेंस मारना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले तो दोस्तों अगर आप देखो ना तो ये बहुत बड़ी अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी दोस्तों। ये जब तक ये पैरेलल चैनल के अंदर स्टॉक था दोस्तों, अगर आप देखो तो जब तक ये पैरेलल चैनल के अंदर था स्टॉक के अंदर हायर हाइज थे, इसने ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को सबसे पहले ब्रेक कर दिया, नंबर 1। सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू दोस्तों हायर हाइज हमें मिल रहे थे दोस्तों, अगर आप देखो तो पहला हायर हाइज ये, सेकेंड ये, थर्ड ये वाला और फोर्थ ये। और अगर आप देखो तो जैसे ही उसने ये डाउन साइड अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक किया ना तो लोअर लोज हिट होना स्टार्ट हो गया दोस्तों। अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड ये वाला और लास्ट अभी लोअर लोज ये वाला। तो ये एक चीज़ हमें कंफर्म हो गई कि ये स्टॉक अभी फ़िलहाल करेक्शन ट्रेंड के अंदर एंटर हो चुका है ऑफिशियली। और सेकेंडली दोस्तों अगर आपको बात बताऊं तो इधर एक इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न मिली है दोस्तों। मैंने बहुत बार आप लोगों को बाइंग साइड पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न बताया था, आप लोगों को याद रहेगा। और कुछ नए व्यूवर्स होंगे या कुछ नए लोग होंगे जो स्टॉक मार्केट में आए तो उन लोगों को मैं बता दूं कि दोस्तों एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न होता है, वो कुछ ऐसा होता है। अगर आप देखो ना तो ये झंडे की डंडी बोलते हैं, फ्लैग एंड पोल या ना इंग्लिश में फ्लैग बोले तो झंडा। तो अगर आप देखो तो ये यहाँ पर ऐसा फ्लैग होता है
और दोस्तों यहाँ से स्टॉक अपसाइड जाता है और यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है और मार्केट फिर जैसे ही यहाँ ब्रेकआउट करता है तो दोस्तों ये जो झंडे की डंडी है ना, अगर समझो ये 10% की है तो यहाँ से जो अपसाइड आएगा ना वो 10% का आएगा, तो इसको जो स्ट्रक्चर बोलेंगे इसको फ्लैग एंड पोल पैटर्न बोलेंगे। तो दोस्तों अगर आप देखो ना तो यहाँ पर इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न ब्रेकडाउन हुआ था डाउन साइड में, और वो डाउन साइड में ब्रेकडाउन होने के बाद और भी नीचे गया और वो रिटेस्ट करने आया। लेकिन दोस्तों स्टॉक मार्केट में यहाँ पर भले नेगेटिव चार्ट पैटर्न मिले, नेगेटिव मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स के साथ भी, जैसे इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेकआउट किया, लोअर लोज हायर राइज में शिफ्ट हुए, नेगेटिव चार्ट पैटर्न भी मिल गई, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल, फिर भी हम शॉर्ट नहीं करेंगे। लेकिन इससे अवॉइड करेंगे, बाई तो बिल्कुल नहीं करेंगे। शॉर्ट करने का मार्केट नहीं है अनलेस एंड अनटिल निफ्टी टोटली सेल ऑन राइज वाली मार्केट में नहीं एंटर हो जाता है, तब तक कोई भी नेगेटिव पैटर्न मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर के साथ भी मिले हम शॉर्ट नहीं करेंगे। इसके खाली इतना है कि हम अवॉइड करेंगे। अगर आप देखो तो यहाँ पर दोस्तों एक फ्लैग थी और ये उसका ये पोल थी, डाउन इन्वर्टेड पोल थी और ये फ्लैग था और ये डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुआ, अभी रीटेस्ट के पास आया है। अभी यहाँ से और भी नीचे आने की पूरी पूरी गुंजाइश है। अब वो नीचे कैसे आता है वो देखना है। अगर वो नीचे आके यहाँ पर रीटेस्ट के पास घूमेगा, फिर नीचे आएगा या फिर देखेगा, अगर इसमें सच में दमखम है तो ये स्टॉक को दोस्तों ये लेवल पार करके अबाउ वीकली क्लोजिंग देना पड़ेगा। और इसके वीकली टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस खड़ा हो गया है। ये जो गिरावट आई है ना दोस्तों, इसने एक बहुत बड़ा वीकली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस खड़ा कर दिया है, जो आसानी से पार नहीं होगा ये स्टॉक के अंदर। अगर दोस्तों अगर आपको बताओ जो लेवल से वो रेजिस्टेंस बना है ना दोस्तों, मेरे को लगता है एटलीस्ट महीने 2 महीना तो मुश्किल है ये स्टॉक को उसके ऊपर निकलना। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर उसके पहले अगर ये क्लोजिंग देता है तो ये स्टॉक में फिर ऐसी तबाही होंगी अपसाइड में तो पूछने की हद नहीं। और दोस्तों ये है ना, आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्ट, ये था पोल, ये था फ्लैग और यहाँ से गिर के अभी वो रिटेस्ट पे आया है। अभी दोस्तों अगर ये स्टॉक को अपसाइड में अगर हम मान लेवे कि ये स्टॉक अपसाइड में चला गया तो दोस्तों उसके लिए ये एरिया के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों उसको एटलीस्ट उसको 1080 के ऊपर वीकली क्लोजिंग देना पड़ेगी। अगर 1080 के ऊपर वीकली क्लोजिंग देता है तो हम मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर ठीक है, बाइंग के लायक तो नहीं है, लेकिन वो एटलीस्ट पॉजिटिव साइड पे एंटर हो चुका है। और वो आसानी से नहीं होगा क्योंकि वीकली पर वहाँ पर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, और वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ वीकली टाइम फ्रेम में। तो दोस्तों आप लोगों को इतना तो बता दिया मैंने कि ये जो है ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, और इसके जो अप डाउन साइड में अभी जो टारगेट्स आ रहे हैं डेली के जो इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न के हिसाब से दोस्तों वो कुछ है, वो यहाँ पर है दोस्तों वो तकरीबन यहाँ पर है फर्स्ट टारगेट। और उस टारगेट यानी शॉर्ट टर्म नहीं मारना है, आपको वेट करना। और उसके बाद जो सेकंड है वो तकरीबन यहाँ पर है। अभी इधर भी नहीं संभला तो फिर कुछ और भी गड़बड़ होगा आगे जाके। और दोस्तों अगर आप सेकेंडली वीकली टाइम फ्रेम में जिसकी मैं बात कर रहा था वो आप लोगों को बता दूँ, इसका जो देखो ये वीकली टाइम फ्रेम में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर है ना एक रेंज है। अभी स्टॉक ने यहाँ पर एक रेंज बनाई है दोस्तों। अभी ये रेंज कुछ ऐसी है, ये देखो मैंने आप लोगों को 1080 बोला था ना, वो इसलिए बोला था क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी ये जो वीक दिख रही है ना, ये जितनी लंबी वीक होती है ना दोस्तों, ये उतनी सेलिंग बैठी है उधर। ये अभी पूरा मूड ख़राब करेगा ये स्टॉक का। दोस्तों अगर आप ये देखो ना तो ये है ना, ये बहुत बड़ी सेलिंग बैठी है। इसने जो डंडी बना दिया ना, आपको याद है, आपको यहाँ पर एक कैंडल स्टिक पैटर्न एक कैंडल स्टिक दिखता होगा, ये इन्वर्टेड डोजी या फिर ग्रेवस्टोन डोजी बोलो, ये जो दिखा है ना यही एक तबीयत ख़राब करेगा। अभी इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए वीकली। इसके ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग मिली तो माना जाएगा कि ये पूरी सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई, उसके बाद ही अपसाइड का खेल होगा। तो वीकली बेसिस पे अगर आप देखो तो ये स्टॉक को अगर अपसाइड में जाना है तो उसको वीकली क्लोजिंग के हिसाब से 1275 के ऊपर क्लोजिंग देना है। और डेली के अंदर जो मैंने आपको 1080 बताया ना, अगर 1080 के ऊपर पहुंची तो एटलीस्ट ये लेवल तक वो छू सकती है। क्लोजिंग की तो बात दूर है, अगर कुछ ऐसी स्टॉक के अंदर कुछ ऐसा मिरेकल हो गया कि कुछ बाइंग आ गई और 1273 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो गई तो फिर दोस्तों ये बड़ी रेंज ब्रेकआउट होगी और फिर स्टॉक के अंदर तो और भी ज़बरदस्त यानी 30 से 40% की तेज़ी आएगी। वो फ़िलहाल हमें लगती नहीं है क्योंकि ये अभी बहुत परेशान करने वाला है। ये जो वीक बनी है ना अपसाइड की,
ये वीक अभी सोने नहीं देंगी लोगों को, क्योंकि ये इसको पार करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर जो माल बैठा है उसको एब्जॉर्ब करना इतना भी आसान रहेगा नहीं। तो दोस्तों वो लिहाज से मेरा ये अपना एनालिसिस था। इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को ज़रूर पूछ लेना। और करंटली इसके अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ चल रहे हैं और नेगेटिव चार्ट पैटर्न अंडर प्रोसेस में है। इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न ब्रेकडाउन हो चुकी है और वो वापस अपसाइड भी इसीलिए आया है क्योंकि वो RSI ओवरसोल्ड हो गया है। तो वो लिहाज से दोस्तों वो अपसाइड में रिटेस्ट के पास आया है और वही रिटेस्ट के पास दोस्तों वहाँ पर जो नेकलाइन है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो स्टॉक को डाउन साइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में, और उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।